जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो जैसा कि मैंने आपके लिए एनटीपीसी मॉक टेस्ट शुरू किए थे, ये मॉक टेस्ट नंबर 9 है। इससे पीछे मॉक टेस्ट 8 हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और एक बात और, पहले आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और फिर खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ 10 15 डिग्री इक्वल्स टू में इतना है, और ये पहले लिख लो कि 10 15 डिग्री इक्वल्स टू में है 2 - √3। ठीक है, तो हमें वैल्यू बतानी है। ये माइनस लगाओ यहाँ, ठीक है, ये गलती है थोड़ी सी। तो ऑफ टेन थीटा, मतलब वैल्यू किसकी बतानी है, 10 15 डिग्री इंटू कोट 75 डिग्री प्लस 10 75 डिग्री। ठीक है, और कोट 15 डिग्री। ठीक, तो अब यहाँ से पहले मान निकाल लो। ठीक है, तो 10 15 डिग्री है आपका। सिस्टम में क्या होगा, उसे उसे सही कर दो थोड़ा सा। ठीक है, हाँ ठीक चल जाएगा। ठीक, तो अब पहले निकालो कॉट 15 डिग्री। ठीक है, तो कॉट, अगर मैं 75 डिग्री की बात करूँगा, निकालूंगा, तो 90 - 75 डिग्री और बराबर 2 - √3। ठीक है, अब यहाँ से देखो कोट 15, तो एक काम करो, या तो अब 1 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से देखो 10 रखो ना यहाँ। अब देखो 10 90 और 270 में मान चेंज होते हैं, तो ये क्या बनेगा आपका, कोट 75 डिग्री इक्वल्स टू में 2 - √3। क्लियर। अब यहाँ से हमें कोट 75 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, 15 की वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू रह गई, देखो अब तुम्हें निकालनी है यहाँ से 75 की वैल्यू। तो देखो पहले कोट 15 की वैल्यू निकाल लो। तो कोट 15 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, तो 10 किसका उल्टा होता है, मतलब 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, तो इसके उल्टा कर दो। तो 2, और मतलब उल्टा करना है ना, रेसिप्रोकल। ठीक, तो देखो ये बनेगा आपका 1/2 - √3। ठीक है, हालांकि हम नीचे अंडर रूट की फॉर्म में नहीं रहने देते हैं। ठीक है, आंसर पे इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो देखो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब रेशनलाइज करेंगे, क्या, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का। यानी मैं इसमें ऊपर नीचे 2 + √3 से गुणा करूंगा, 2 + √3 से। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे इनसे गुणा करता हूँ। क्यों, अगर ये माइनस का है तो प्लस से करेंगे, ये प्लस का होता तो माइनस से करते ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये बनेगा आपका कोट 15 डिग्री बराबर बनेगा आपका 2 + √3। ठीक है, इसे अगर हम इतना करेंगे तो ठीक है। अब सेम ऐसी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 15 की आ गई। ठीक है, कॉट 75 की आ गई। और अब निकाल लो 10 75 की। ठीक है, 10 75 की। तो इसी का जस्ट, अगर यहाँ से निकालोगे आप 10 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 90 - 75, और ये बनेगा आपका कोट कोट। ठीक, अब यहाँ से निकालोगे, और ये कितना, 2 + √3, यहाँ से निकालोगे कोट, तो देखो 90 और 270 में मान चेंज हो जाते हैं, तो ये बनेगा ओवरऑल 10 75 इक्वल्स टू में बनेगा 2 + √3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। बस अब यहाँ रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो 10 15 डिग्री की वैल्यू कितनी है ये, तो 2 - √3। ठीक है, और कोट 75 की वैल्यू देखनी है फिर, तो कोट 75 की वैल्यू भी ये है। तो देखो 2 - √3, 2 - √3, ओवरऑल ये गुणा में है तो पावर कर दो 2। ठीक है, होल स्क्वायर और प्लस। ऐसे ही सेम निकालना है 10 75 की वैल्यू। देखो तो 10 75 की वैल्यू इतना है आपका, तो 2 + √3। ठीक, और कोट 15 की वैल्यू निकालनी है, तो कोट 15 की वैल्यू कौन सी है आपकी, कोट 15 ये रहा। ठीक है, तो कोट 15 की वैल्यू 2 + 3, तो ये भी इसका भी पावर 2 कर दो। ठीक है, अब यहाँ से बस इसका होल स्क्वायर करो और आंसर आ गया। तो देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और प्लस का 2ab यानी 4 √3, और प्लस ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, और सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस का 4 √3, और ये प्लस का 4 √3। अब यहाँ से 4 √3 से 4 √3 कैंसिल हो गया, 4 3 7 और 4 3 7 कुल मिला के 14। ठीक है, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और एक बात और, ये सारे क्वेश्चन जितने भी है PYQ हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इफ 0.02x इक्वल्स टू में 0.5 बाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो निकालो इसे। देखो 0.0.02x बराबर है
0.5 बाई के, ठीक है। और वैल्यू निकालनी है, थोड़ी सी ये भी गलती है, यहाँ लिखो x माइनस बाई और x प्लस बाई, ये क्वेश्चन था ये, ठीक। इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो पहले यहाँ से x अगर मैं निकालूंगा, बाई इधर आ जाएगा और ये अपना 0.5 इधर रह जाएगा और 0.02 ये रह गया, ठीक है। यानी देखो x निकालना मुझे, बाई नीचे आ जाएगा, और जो बराबर की चीज़ होती है गुणा में होती है, वो अगर बराबर की साइड में भेजते हैं तो डिनोमिनेटर में जाती है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 0 बढ़ाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 2 0 बढ़ाओगे, ओवरऑल यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 पंजे 10 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। तो x अपॉन में बाई बराबर कितना बना 25, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हो। अब बस ये निकालना, देखो तो निकालना क्या, x कितना है 25, तो 25 माइनस बाई कितना है 1, और यहाँ 25 और प्लस 1, कुल मिला के ये हो गया तुम्हारा 24, और ये हो गया तुम्हारा 26, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, तो ये 12 दूनी 24 हो गया, यानी मतलब 2 से काट लो, 12 से तो नहीं काट सकते ना, नीचे नहीं कटेगा, ठीक है। और ये 2 से अगर काटोगे तो 13 बार, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, और ये सारे गलत हैं, ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 1/4 ऑफ 1/8 ऑफ अ नंबर। देखो कोई नंबर है जिसका 1/4 और 1/8 का कोई नंबर है उसका, और इतना कुल मिला के आ रहा है। व्हाट इज 1/5, 1/5 बताना ऑफ द सेम नंबर, जो नंबर आएगा उसका ही सेम नंबर बताना है। यानी 1/4 का 1/8 का कोई नंबर है x मान लिया हमने, और उसका कितना है 300, ठीक है। तो बाद में इसी नंबर का हमें, सेम नंबर का जो निकालेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे, उसका हमें 1/5 बताना है, ठीक है। तो करना क्या है, ये 32 हो गया, 4 8 32, तो x, और 32 उधर जाएगा तो 300 इंटू में 32, तो x बराबर 32 दिया कितना हो गया 96, यानी 9600, ये x का मान है, ठीक है। इसी का हमें 1/5 बताना है। तो देखो 9600, इसका क्या बताना है 16 बताना है, 16 बताना है, तो 1/5 बताना है ना 1/5। तो 5 से इसे उड़ाओ, तो 5 कम 5 हो गया, बचा कितना 4, 46 हो गया, 5 निम 45 हो गया, 5 निम 45, और बचा कितना, ये 46 था तो एक बचा, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के 1920 आंसर आ जाएगा। कौन सा है, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 1/4 ऑफ 1/8, ये क्वेश्चन डबल हो गया ना, हाँ ठीक है, डबल ए से छोड़ो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है वर्कर ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब देखो क्या है कि जो वर्कर ए है उसकी जो थ्राइस है, यानी 3 गुना एफिशिएंसी है, किससे, एज कंपैरिजन वी से, ठीक है। फिर दे कैन टूगेदर, यानी ये जो दोनों हैं एक साथ किसी काम को 18 दिन में खत्म करते हैं, तो हाउ मेनी डेज विल बी मतलब ए को करने में कितने दिन लगेंगे, यानी वही कंप्लीट काम अगर हम ए से कराएं तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो करना कैसे है, देखो ये ए हो गया आपका रेशियो बी, ये 3 गुना कार्य करता है किससे, बी से, ठीक है। तो पहले टोटल वर्क निकाल लो, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जितने दिन में काम उन्होंने समाप्त किया और प्लस गुणा करके, मतलब वो जोड़ दो जितना काम की उनकी एफिशिएंसी है। तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, और कितना काम किया टोटल 18, यानी 18 चौक 72, ये टोटल काम हो गया। टोटल काम को मुझे कराना किससे है, ए से, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से कराना। तो यहाँ से काटोगे कितना आ जाएगा बताओ, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 डेज में क्या करेगा ये, उस काम को समाप्त कर देगा 24 डेज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भाई टाइम बचा नहीं है अब तुम्हारे पास भी ज़्यादा, तो बस जितना हो सके इतनी प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन है एक क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई क्लास है उसमें कुल मिला के 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें लड़की भी हैं और लड़के भी हैं, ठीक है। फिर विद द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, देखो गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है 5:7 है, ठीक है। और बाद में क्या होते हैं 5 लड़के जो है क्लास को छोड़ देते हैं। द रेशियो ऑफ, हमें बताना क्या है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल, ठीक है, ये हमें बताना है, बॉयज टू गर्ल, ठीक। तो देखो पहले इनका जो नंबर्स हैं, लड़की कितनी है लड़के कितने हैं वो निकाल लो, ठीक है। तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूंगा तो 7 5 दोनों को जोड़ दो 12, और लड़कियों की पहले मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ तो 5, और टोटल स्टूडेंट 60, तो 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, तो 25 जो आ गया ये गर्ल्स आ गई, ठीक है, 25 गर्ल्स। अब मुझे निकालना क्या है, लड़के कितने हैं क्लास में, तो देखो लड़के अगर क्लास में निकालूंगा तो लड़कों का रेशियो कितना है बॉयज़ का 7, तो 7 जो जिस चीज़ का निकालना होता है वो चीज़ ऊपर रखते हैं, दोनों को ऐड करो 12 इंटू में 60, तो 12 पंजे 60 हो गया, 5 7 35, तो ये जो आ गया ये बॉयज़ का कितना आ गया 35, ठीक है। अब बस मुझे इनका रेशियो निकालना, तो बॉयज़ रख दो 35, और बॉयज़ 35 हो गया, और रेशियो,
और कितना गर्ल्स गर्ल्स हो गए 25। लेकिन एक बात और है, 5 लड़के छोड़ चुके हैं, तो 5 लड़के छोड़ चुके हैं तो इसमें से 5 कम कर दो, तो 30 और रेशियो 25, बस इसे काट लो। तो 5 छंग 30 हो गया और 5 पंजे 25 हो गया, यानी 6:5 जो होगा इसका आंसर हो गया। तो पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ एक्स बराबर इतना एंड वाई बराबर इतना। ठीक है, चलो निकालते हैं। ठीक, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, यानी 4x² और प्लस 4x और प्लस y², ये निकालना। तो देखो x बराबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 चौक 36 हो गया, प्लस 4 इंटू ये कितना है x कितना है x कितना है 3, y कितना है y है आपका 5, प्लस y का स्क्वायर 25 हो गया। तो 4 दिया 12 पंजे 60 ये हो गया, और प्लस 25 ये हो गया, और प्लस का 36 ये हो गया। जोड़ लो इन्हें, तो 5 और 1 6 हो गया, मतलब 5 और 6 11 हो गया, और ये 2 6 8 हो गया, 8 3 11 और 1 12। ठीक है, तो 121, तो 121 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, अ मैन सेल्स फ्लावर्स, यानी कोई व्यक्ति है जो फूल बेचता है और इतने का वो घाटा उठाता है, 4% उसे क्या होता है लॉस होता है, 4% का लॉस होता है ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे व्हाट ही यूज 20 ग्राम इंस्टीड ऑफ 25 ग्राम वेट टू मेजर्स व्हाट इज द परसेंटेज एज प्रॉफिट। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि कोई जो सेलिंग प्राइस पे जो मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस पे जो उसे क्रय मूल्य पे जो उसे घाटा होता है वो 4% का होता है, लेकिन यहाँ क्या करता है वो 20 ग्राम तोलने की बजाय, मतलब 20 ग्राम वजन देने की बजाय वो कितने ग्राम दे देता है 25 ग्राम दे देता है। तो पहले ये निकालो कि यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कितने ग्राम मतलब कितने परसेंटेज का हानि हुई इन्हें, कितने परसेंटेज, या ऐसे बोल सकते हो आप कि कितने परसेंटेज इन्होंने ज़्यादा तोल दिया। ठीक है, तो देखो 25 था, 20 ग्राम इसमें से माइनस कर दो, इंटू में 20। ठीक है, और 100। ठीक है, हमें परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो देखो कितना बचेगा यहाँ 20, तो 20 पंजे 100 हो गया, और यहाँ कितना बचा देखो 5 ही यहाँ बचा, तो 5 पंजे 25, यानी कुल मिला के 25% उसने ज़्यादा तोल दिया। अब देखो, अब ये जो पहली वैल्यू है ये एक वो होता है ना सीरीज, तो सीरीज मेथड का यूज़ करेंगे हम इसमें। पहली वैल्यू जो है आपकी एक्स की है, ये 4% उसे क्या हो गया घाटा हो गया, तो लॉस हो गया। ठीक है, देखो प्लस की चीज़ होती है तो फायदा मतलब प्रॉफिट को डिनोट करती है, और अगर माइनस लगा होता है तो लॉस। ठीक है, और ये 25% उसने ज़्यादा तोल दिया, यानी ये बाई का मान है। ठीक है, तो ये अधिक तोला है तो प्लस की होगी। अब देखो x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई डिवाइड में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, बस यहाँ रखो और यहाँ से निकाल दो। देखो तो x क्या है माइनस का 4, और बाई क्या है प्लस का 25, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4 इंटू 25 और डिनोमिनेटर में 100, 25 चौका 100 हो गया, 4 से काटो 4 बन गया, तो मतलब 1, तो -25 और -4, ये दोनों माइनस का 5 हो गया, यानी 25 माइनस 5 कुल मिला के 20%। ठीक है, ठीक, तो बस कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ 5 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में 13 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा। ठीक है, तो देखो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इसे बेसिक से बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जो अंदर की चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखो पहले आप लेट कर सकते हो, बाकी उसमें भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो 5 साइन थीटा और प्लस 12 cos थीटा बराबर है 13। ठीक है, इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी आपको एक कंसीडर करनी है 5 साइन थीटा और माइनस 12 कॉस थीटा बराबर के, इसे मानो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, और यही हमें बताना होगा। ठीक, 5 कॉस थीटा, ठीक, तो कॉस थीटा और माइनस 12 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर हमें यहाँ निकालना है, अब दोनों का इक्वेशन का स्क्वायर करो और जोड़ दो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करूँगा 25 हो गया, और साइन का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करना है तो 144 हो गया, और कोस का स्क्वायर हो गया, और प्लस का 2ab यानी 2ab, तो देखो 2 यानी 5 12 पंजे 60 और 2, तो 60 दूनी 120, तो 120 और साइन और कोस। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर दो, ऐसे ये कितना हो गया 25 प्लस का 25 साइन स्क्वायर, फिर यहाँ से करोगे माइनस मतलब प्लस, अगले का करोगे 144 और साइन, और क्या करना है आपको कोस। ठीक है, साइन कोस,
फिर यहाँ से इन्हें भी जोड़ना, तो 13 का 169 हो गया और k का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब यहाँ से देख लो, अब क्या करना है आपको। देखो पहली बात तो अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ करप्शन करना है। यहाँ देखो 2ab यानी माइनस का 120 साइन इंटू कोस, यानी साइन कोस हो गया, और बराबर में अब करो 169 प्लस के का स्क्वायर। अब देखो 120 साइन कोस से 120 साइन कोस कैंसिल, ठीक है। अब देखो 25 साइन स्क्वायर, और जोड़ना नहीं है, इस तरीके से बस जोड़ो, ऐसे करो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाता है हमारा, तो बस 25 के साथ कोस लो, तो साइन के साथ कोस लो, तो साइन के साथ अगर मैं कोस लूंगा तो कोस कितना है, देखो 25, और यहाँ पे कोस था ना, रुको एक मिनट, कोस था यहाँ पे, 5 के साथ 2 है, कोस है, ठीक है। यहाँ देखो तो ये बनेगा आपका 5 कोस थीटा माइनस 12 साइन थीटा, इस तरीके से। तो देखो अब ये तो आपका सेम, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो तो ये 25 साइन जो हो जाएगा ये आपका बस हो जाएगा 25, या यहाँ से रुको मैं निकाल ही देता हूँ, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो। तो देखो यहाँ से करोगे, अब ये वाला करना है सिर्फ ये वाला, तो 25 यानी 25 ये बन गया आपका कोस स्क्वायर, फिर प्लस 144 साइन स्क्वायर, और माइनस का 120 साइन इंटू कोस, बराबर इतना ही रहेगा, ठीक है। तो 120 से ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अब देखो तो 25 साइन स्क्वायर प्लस 25 इसके साथ लो कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर, तो 25 कोस स्क्वायर और प्लस, अब अगला लो 144 साइन स्क्वायर प्लस 144 कोस स्क्वायर बराबर 169 और प्लस का के का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें से 25 कॉमन करोगे और फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये आपका सर्वसमी का बन जाएगा, ठीक है। तो जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो यानी ओवरऑल 25 बनेगा, प्लस ये यहाँ से लोगे तो 144 बनेगा, क्योंकि देखो ये भी 1 बन जाएगा, और बराबर में 169 और प्लस के का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इसको ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये 169 बन जाएगा और बराबर 169 बन जाएगा प्लस के का स्क्वायर। अब 169 इधर लाऊंगा तो माइनस का, यानी ये कट जाएगा, तो कुल मिला के के का स्क्वायर कर लो या 0 कर लो, मतलब के का स्क्वायर करो या स्क्वायर मत करो, ओवरऑल 0 ही आना है इसका, ठीक है। तो के बराबर 0, तो यानी अगर इसका मान निकालूंगा तो इसका मान कितना आएगा, जो मैंने के माना था, यहाँ के माना था, तो के बराबर 0 रखोगे तो यानी 0, तो ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है, ठीक है, 0, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, करा कुछ नहीं था, ठीक है, इसमें पहले हमने ये क्वेश्चन मान लिया था, जैसे जैसे था बस वैसे ही रख दिया, बस इसके बराबर के रखा था, ठीक है। फिर दोनों स्क्वायर का होल स्क्वायर करके बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड प्लस कर दिया, ठीक है, उन्हें ऐड कर दिया, बाद में हमारा ये बन गया, ठीक है। के का ही मान निकालना था, के का मान निकल गया, यहाँ जो हमने के माना था, के की प्लेस पे क्या आएगा 0, तो आंसर भी 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स, अच्छा ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम पीछे की तरह होगा, ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन हुआ था जो इससे पीछे था, क्वेश्चन नंबर 9, और सेम होगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, दोनों। तो बस आपको क्या करना है, साइन थीटा और प्लस कोस थीटा बराबर √7 और डिवाइड में 2, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अगला देखो, अगला यहाँ से रखना है क्योंकि वहाँ भी गलती हो गई थी, तो यहाँ ध्यान दे के रखना, ठीक है, ध्यान से, कॉस थीटा ये तो सिंपल सीधा ही था, ठीक है, के ये सेकंड मान लो। अब दोनों का स्क्वायर करना आपका, ठीक है, और स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आपके जो मैंने कराए थे, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में मैं इसीलिए कराता हूँ क्योंकि टाइम अब बहुत कम है, और आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और बाकी बस प्रैक्टिस ही एकमात्र रास्ता है अपने को इम्प्रूव करने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।